बताइए सर, शिग्गांव का क्या चुनाव चल रहा है, तो किस तरह से चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो हमारे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी का क्षेत्र है, उनके पुत्र इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए के लिए। काफ़ी अच्छा वातावरण है, क्योंकि पहले एमएलए रहे और बाद में एमपी बन के भी वो दिल्ली के अंदर जाके बैठे। इसी प्रकार जो चुनाव आया है उनके बेटे के लिए, काफ़ी यहाँ के लोग उनको चाहते भी है। खासतौर पर मैं माइनॉरिटी के लोगों की बात करता हूँ, तो काफ़ी उनसे अच्छा संपर्क है। और मुख्यमंत्री रहे जब भी काफ़ी उन्होंने योजना जारी की है। जैसा कि मैंने हज कमेटी का जब चेयरमैन था, तो मेरे भी इनाग्रेशन हज कमेटी में काफ़ी उन्होंने सहयोग किया था। और कोविड के महामारी के बाद पहला जो हज हुआ था, उस हज का इनाग्रेशन के लिए बसवराज बोम्मई जी हज भवन आए थे, काफ़ी देर रहे और काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। तो इस तरह से माइनॉरिटी को। दूसरी बात, जो अभी हमारा उर्दू एकेडमी और केएमडीसी कमीशन का जो भवन बना है, वो भी बसवराज बोम्मई जी के हाथ से ही इनाग्रेशन हुआ। तो ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो उनके समय हुए हैं। आज ही अभी यहाँ की जनता को भी हम याद दिला रहे हैं। इसी तरह भरत बोम्मई जी को वोट दें और उनको वोट देंगे ज़रूर। मैं समझता हूँ 20,000 की ज़्यादा की लीड से जीत गया। सर, आपके चाहते लीडर जमीर अहमद खान का कहना है कि कांग्रेस को वोट दीजिए क्योंकि तो बहुत से काम अच्छे हो रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूं करके, उसके बारे में क्या है? देखिए, हर एक पार्टी है अपनी अपनी योजना, अपनी अपनी अपील करते रहते हैं। अब उनकी सरकार है जमीर अहमद खान साहब की, अब उन्होंने भी काफ़ी अपनी स्कीमों के बारे में, अपने माइनॉरिटी के जो भी योजना है उसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन उनके कैंडिडेटों के बीच में भी मतभेद थी, क्योंकि टिकट मिलने से पहले तक कैंडिडेट ने इंडिपेंडेंट डाला, कोई मुस्लिम, तो पहले ही उन्होंने निर्णय ले सकते थे, किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को अभ्यर्थी बना के मैदान में चुनाव लड़ाते थे। लेकिन शायद उनमें भी मतभाव, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जनता भी देखती है, मीडिया भी देखती है, गांव के लोग भी देखते हैं। तो इससे क्या रिस्पांस मिलेगा आने वाले दिन में जनता भी जानती है, क्योंकि टिकट देने के लिए उनको एक डिसीजन लेना नहीं ले सकती सरकार और कांग्रेस पार्टी, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी हो और डीके शिव कुमार जी हो। एक टिकट देने के लिए आप अंडरस्टैंडिंग रख के एक मुसलमान को सही फाइनल नहीं कर सकते। उसके बाद फिर बीच में झगड़ा पटी होता है या और कुछ किसी पे हमला होता है, ये गलत बात है। चाहे कोई भी नेता हो, किसी पे भी हमला या किसी पे गलत बोलना बुरी बात है। लेकिन वो लोग पार्टी चाहना था कि किसी एक कैंडिडेट को अभ्यर्थी बना के मैदान में चुनाव लड़ाए, लेकिन इस प्रकार का तो नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के भरत बोम्मई जी काफ़ी लीड से जीतेंगे और यहाँ के गाँव के लोग की सेवा करेंगे। जैसा उनके पिताजी बसवराज बोम्मई जी एमपी होके कर रहे हैं, तो वैसे बेटा भी एमपी होके, एमएलए होके करेगा। तो दोनों मिलके काफ़ी क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, इसका हमने गारंटी दे। सर, शिग्गांव के मतदाता से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह अपील करेंगे? हम सभी लोगों को बता रहे हैं कि अपील कर रहे हैं। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी में हमें हज कमेटी का अध्यक्ष बना के हम काम करने का मौका मिला। जैसा कि अब्दुल अजीज साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, केएमडीसी के चेयरमैन मुख्तार पठान थे। हम लोग अपनी योजनाओं को काम किए हैं और माइनॉरिटी लोगों का दिल जीता है। हम जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी है, एक इतिहास है कर्नाटक के अंदर। पहली बार येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने तो हज भवन को उन्होंने 50 करोड़ रुपए ग्रांट दिया, जबकि सेक्युलर बोलने वाली कांग्रेस पार्टी चाहे और पार्टी जब इतना सोचते थे तो हज भवन के बारे में या माइनॉरिटी हॉस्टल के बारे में या मदरसों के बारे में ये योजना लाते थे। उस समय मैं हज कमेटी का मेंबर था और हम कुद्दूस साहब के एक मैदान में हज भवन, हज यात्रियों के लिए, हाजियों को जाने के लिए हम लोग अरेंजमेंट करते थे। उस समय हमने येडियुरप्पा जी को बोला कि ये खुले मैदान में हम टेंट डाल करते हैं, तो उसी समय उन्होंने हेगड़े नगर में 50 करोड़ रुपए ग्रांट दे करके उन्हीं के हाथ से हमने फाउंडेशन डाल करके हज भवन आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश में सबसे बड़ा हज भवन है, 100 करोड़ के ऊपर। उसका योगदान किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे जब ये योजनाएं बने, ममता सलीखा साहब मंत्री थे, काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया है। तो इस तरह से कई योजनाएं हैं, जब गिनने बैठे तो काफ़ी योजना निकलते हैं। लेकिन मैं यहाँ के उम्मीदवारों, वोटर्स से यही अपील है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफ़ी काम किया है, आने करने का भी मौका मिलेगा। और भरत बोम्मई जी भी पूरी उम्मीद है, राजनीति परिवार से आते हैं तो काफ़ी लोगों को उन्होंने मदद करेंगे।